अरे हम लोग कह रहे हैं, हम मंच पे जिसको नहीं चढ़ने दिया आपने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया, दीप सिद्धू को। कितनी बड़ी बात है। जो 0.5% जो रिजल्ट बिगड़ा है वो भाजपा और आरएसएस वालों ने बिगाड़ा है। वो तो अब क्लियर हो गया सबके सामने। आप ले जाइए, उनको नोटिस दीजिए, उनको जेल में डालिए। मोदी जी के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो है, क्या क्या इनके रिलेशन है, क्या क्या बातें हैं, ये तो ये लोग बताएंगे, क्लियर करें ये लोग। देखिए मैं कह रहा हूं, नानाजी भाई देशमुख, नाम ले रहा हूं आरएसएस के व्यक्ति का, जिसने खुद तिरंगा जलाया है। तो इनको कब से तिरंगे से प्यार हो गया यार? ये तो एक रंग वाले हैं। मैंने क्या करा था इनका, जो ये कह रहे थे भाई ये मीडिया पे बहुत वायरल है, बहुत वायरल है, इसको खदेड़ दो। अरे एक चिल्ला रहा वहां से गोली मार दो। ये समय आ गया है बोलने वालों को आप गोली मार दोगे। ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ लड़का जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, उसके सिर में गोली मार दी आपने। बिल्कुल पुलिस के बेस में आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम किया है। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। नमस्कार, मैं जानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त जो मौजूद है हमारे साथ दीपक जी मौजूद है, जो कि 26 जनवरी को आंदोलन में मौजूद है और लगातार किसानों को समर्थन कर रहे हैं और किसान परिवार से भी आते हैं। दीपक जी, जो कुछ हुआ लाल किला पे उसकी निंदा करनी चाहिए, घोर निंदा करनी चाहिए। उसी सारे मसले पे क्या कुछ हुआ, आईटीओ पे क्या कुछ हुआ, लाल किला पे क्या गलत क्या सही, तमाम बातचीत करेंगे। क्योंकि लगातार दीपक जी जो खुद एक किसान है, खुद किसान परिवार से आते हैं, वो भी मौजूद थे, उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, जो अंदेशा था, जो आप लोगों के साथ लगातार मेरी बात हो रही थी, मैं पहले भी कह रहा था ये सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ ना कुछ गलत हरकत करेगी। वो आपको साफ दिख गया कि उन्होंने वो कर दिया जो उन्हें करना था। सरकार ने अपनी मंशाएं स्पष्ट कर दी, इस आंदोलन में दिखा दिया कि बर्बरता कैसे बरपाई जाती है, कैसे आंदोलनों को कमजोर किया जाता है। आज ट्रैक्टर रैली 100% सफल रही है। आपको बता दें 3 लाख ट्रैक्टर, जो हमारा अनुमान था 3 लाख ट्रैक्टर आए, 3 लाख ट्रैक्टरों पे और ट्रॉलियां भी लगी थी। उसके अंदर जब हम आकलन करेंगे आप, तो 20 लोग प्रति ट्रैक्टर पे होंगे। 60 लाख लोग थे। लाल किले पर कितने लोग गए? लाल किले पर सिर्फ लोग पहुंचे 3000 लोग। 3000 लोग, जो 100% का 0.05% निकलता है। जो 0.5% कह रहा हूं ना, वो छन्नी लग गई इस बार गणतंत्र दिवस पे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बार बार दिखा रहा था कि हम ये खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये आज पता पड़ गया किनके लोग हैं खालिस्तानी। ये बीजेपी के भेजे हुए दीप सिद्धू सिंगर, जो लगातार क्या कहते हैं लाइव बोल रहा था और जिसने पूरी भीड़ को उकसाया और कैसे उनको वहां तक लेके गया। यार जिसको किसानों ने मंच पे नहीं चढ़ने दिया और देश की सरकार ने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया। कितनी बड़ी बात है कि हमने अपना मंच सेफ रखा उससे, और इन्होंने लाल किला सेफ नहीं कर रख पाए दीप सिद्धू से। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि भाजपा वाले ने भेज के जानबूझकर इस तरह का काम हाँ बिल्कुल। अरे बड़ा आरोप क्यों है? ये छोटी मोटी बात है इनकी। ये तो वो लोग हैं, ये लोग वो हैं नानाजी देशमुख, जिन्होंने खुद क्या कहते हैं तिरंगे को जलाया है, खुद तिरंगे को जलाया। ये तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे, तिरंगा ज्यों का त्यों लहरा रहा था, हमने देखा है। लेकिन जिन्होंने ये घटिया हरकत की है वो भाजपा और आरएसएस के लोग थे। मैं बार बार कह रहा हूं आपके पास की आप बात कर रहे हैं, सनी देओल ने साफ कर दिया, क्योंकि लगातार सनी देओल के साथ उनकी तस्वीरें, उनके परिवार वालों के साथ उनकी तस्वीरें बाहर, लेकिन सनी देओल ने कहा कि मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है उनका। सनी देओल ने कब कहा ये ट्वीट? ये थोड़ी देर 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आई है ट्वीट। इससे पहले तो नहीं कहा ना? नहीं। इससे पहले तो साथ में थे। पहले तो इंटरव्यू में भाई बताते थे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, मोदी जी के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो है, क्या क्या इनके रिलेशन है, क्या क्या बातें हैं, ये तो ये लोग बताएंगे, क्लियर करें ये लोग। लेकिन 99.5% रैली सफल हो गई और 0.5% जो हम में घुसे हुए आरएसएस संघी और क्या कहते हैं भाजपाई लोग थे, वो साफ हो गए और वो लाल किले पर पहुंच के उनने अपमान किया है देश के झंडे का, जो शुरू से करते आ रहे थे। लेकिन बदनाम तो आप हो गए ना, जिसे अंधाता कहा जाता था, जिसे आतंकी कह रही है, सारी मीडिया आतंकी कह रही, तो बदनाम तो आप हो गए। हम बिल्कुल बदनाम नहीं हुए। बदनाम करने वालों का क्या है भाई? आपको अगर मैं बार बार गुंडा 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 कहूंगा तो आप क्या करेंगे? लेकिन फिर भी हमने नहीं किया, 99.5% किसान वापस अपने बॉर्डरों पर पहुंच गया और किसानों के डायरेक्ट सर पे गोली मारी है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शूट आउट के लिए पहले से ऑर्डर तैयार थे। आप देखिए तय रूट थे वहां से पुलिस ने डाइवर्ट किया लोगों को जबरदस्ती। कहा जा रहा है कि जो रूट तय था, किसान वहां से उनके बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं। किसान तो बहुत पहले भी रोकते आ रहे थे, बैरिकेड्स ही तोड़ते आ रहे थे। सरकार ने यहां भी दोगली नीति दिखाई, एक तरफ अनुमति दी, दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा दिए।
भाई जब आपने रूट तय कर रखा है तो तय रूटों पर बैरिकेड्स लगाए, फिर इसके बाद आप पुलिस उकसा रही है वहां से, ये कह रही है बस की हो तो देखो, करके बताओ, ऐसा करो वैसा करो। यार कौन नहीं उकसेगा? जब आप लाठी चार्ज करोगे, आंसू गैस खोलोगे, आप ऊपर से आईटीओ के ऊपर से आप फुट ब्रिज से पहले से ही तैयार थे आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए, आप पहले ही तैयार बैठे थे वहां से पत्थर बरसाने के लिए। पुलिस भी पत्थर बरसा रही थी, किसी ने नहीं दिखाया। आप देखिए, जाइए मौके पर, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे, आपको दिखेगा कि झंडों तक पे डंडे मारे हैं पुलिस वालों ने। और ये कौन लोग थे? कौन लोग थे? ये आरएसएस के गुंडे होंगे 100%, क्योंकि पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। आप क्या कह रहे हैं, पुलिस के बेस में आरएसएस के गुंडे? बिल्कुल, पुलिस के बेस में आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार आरएसएस परस्त है, भाजपा परस्त है। ये देश की सरकार नहीं है, ये सिर्फ चुनिंदा लोगों की सरकार है। पुलिस तो हाथ तक नहीं उठाई, पुलिस तो डंडा किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, तब तो आप लाल किला तक घुस गए। अरे भाई, वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि लाल किले पर कैसे घुस गए? किसने घुसवाया लाल किले पर दीप सिद्धू को? अरे हम लोग कह रहे हैं, हम मंच पे जिसको नहीं चढ़ने दिया, आपने उसको लाल किले पर चढ़ जाने दिया दीप सिद्धू को। कितनी बड़ी बात है भाई, भाजपा और आरएसएस वाले ही चढ़ पाएगा, हम जैसे लोग कहां चढ़ पाए? ये पैर में डंडे पड़े हैं, ये पैर में डंडे पड़े हैं, इसके बाद हम वहां से कैसे जान बचा के भागे हैं? और डायरेक्ट क्या कहते हैं, ये कहा जा रहा है कि शूट करो, मारो इन्हें, गोली मारो। क्या हम दंगाई दिख रहे थे जो गोली मारने की बातें हो रही हैं? और देखो गोली भी किसे मारी गई है? सिखों को। मैं फिर कह रहा हूं, सिखों को गोली मारी गई है, सिर देख के, पगड़ी देख के। ये देश में हिंदू बनाम सिख करवाना चाहते हैं, लेकिन सिख भाइयों की बड़ा दिल है कि आज 99.5% रैली सफल कर अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। और रैली शांति प्रिय तरीके से जो परेड थी वो शांति प्रिय निपटी है। और जो इसमें हिंसा फैली है वो आरएसएस और भाजपाइयों का काम है, जो पहले से ही दंगाई रहे हैं। भारत जलाओ पार्टी रही है, जो शुरू से दंगाई पार्टी रही है, उसने अपना चेहरा ओपन कर दिया इस समय। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ लड़का जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, उसके सिर में गोली मार दी आपने। ये होगा क्या देश में? ये लोकतंत्र है क्या कि आप तय रूट बताते हो, उसमें बैरिकेड्स लगा देते हैं? ये भाजपा वाले ये चाल चलेंगे? आरएसएस वाले ये हरकत करेंगे? ये बसें इन्होंने लगाई थी, ये बसें इन्होंने लगाई थी, और कितने ट्रैक्टरों का नुकसान करा है, उसकी हर्जाना कौन भरेगा? कितने सारे किसानों पे लाठी डंडे बरपाए, कौन भरेगा? मेरी टांग में लगी है, इसकी नुकसान कौन देगा? मैंने क्या करा था इनका? जो ये कह रहे थे भाई ये मीडिया पे बहुत वायरल है, इसको खदेड़ दो। अरे एक चिल्ला रहा, वहां से गोली मार दो। ये समय आ गया है बोलने वालों को आप गोली मार दोगे? बस अगर मैं कह रहा हूं ना, अगर मैं पगड़ी बांधे होता तो ये गोली भी मार देते मुझे, कि ये वही चीज कर रहे हैं। इनने हिंदू मुस्लिम करा, इनने दलित सवर्ण करा, अब इनकी इच्छा है हिंदू बनाम सिख करने की। लेकिन फिर कह रहा हूं बार बार, आज ये आपसे कहेंगे बार बार आप गुंडे हो, एक ना एक दिन तो आप झटक के कहोगे हाँ मैं गुंडा ही हूं। ये क्या चाह रहे हैं? खालिस्तान बनवाना चाह रहे हैं क्या देश में? बार बार ये कह रहे हैं खालिस्तान। क्या चाह रहे हो कि पंजाब हरियाणा और लगी हुई सीमाएं खालिस्तान में बन जाए? टुकड़े गैंग तो खुद भाजपा है जिसने आज देश के टुकड़े करने की ठान रखी है। देखिए मैं कह रहा हूं, नानाजी भाई देशमुख, नाम ले रहा हूं आरएसएस के व्यक्ति का, जिसने खुद तिरंगा जलाया है, और वो भी भाजपा का। तो इनको कब से तिरंगे से प्यार हो गया यार? ये तो एक रंग वाले हैं। लोग आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उनको बोलने का मौका मिल गया। कंगना रनौत आतंकवादी कह रही है, वो कह रही थी हम शुरू से कह रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, और आज साबित। कंगना राणावत की लैंग्वेज देखी है उसमें आपने? कंगना राणावत ने जो लैंग्वेज यूज करी है, फिल्म अच्छी करती है। जितना मुंह खोलना चाहिए शब्द नहीं कीजिए। काय का आप शब्द यार, अभिनेत्री है, काय की अभिनेत्री है ये। नेत्री हमें पता है क्या करती हैं, ऐसे कहां तक पहुंच जाते हैं लोग, सब पता है लोगों को इनके बारे में। तो आप किसान का चोला ओढ़े हुए हैं और है कुछ और। चोला तो यार ये लोग ओढ़े हुए हैं हिंदू के नाम पे, ये चोला ओढ़ के रखा है इन लोगों ने, जो आज देश को भ्रमित कर रहे हैं। बार बार कह रहा हूं, जब जब धर्म में भ्रम होगा उसको तोड़ने के लिए पंडित ही खड़ा होगा, और हिंदू धर्म त्याग और बलिदान से खड़ा होता है। ये क्या कहते हैं, रजाइयों में बैठ के मुंह खोलने से नहीं होता। अगर फिर बात यही है कि अगर 60 लाख लोग अगर पूरे उग्र हो जाते तो क्या दिल्ली का माहौल क्या होता? अगर ट्रैक्टर अंदर आने के बाद अगर ट्रैक्टर बाहर नहीं जाते तो दिल्ली का माहौल क्या होता? गए ना। इतनी पुलिस वाले भी नहीं है, 60 लाख लोग थे, और महज कितने से लोग बरगलाए गए हैं? 3000 लोग, 0.05% लोग बरगलाए गए हैं, वो भी दीप सिद्धू जो भाजपा का है उसने बरगलाया है। मैं फिर भेज दिया है ना, एनआईए ने नोटिस भेज दिया उन्हें। भेज देने दो, ये तो सब दिखाने की बात होती है। अभी गिरफ्तारी हुई क्या उसकी? उसको कोई गिरफ्तार करेगा क्या? अर्णब गोस्वामी को किसी ने गिरफ्तार किया क्या? कोई कर रहा है क्या इन पे कार्रवाई?
देखिए ये भाजपा के लोग बड़े ही जबरदस्त हैं। इन्होंने पिछले 2 महीने पहले से भी स्थिति यही बना के रखी थी आंदोलन की, जो इन्होंने करना था वो इनने कर दिया, लेकिन अभी भी ये हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चलेगा। आपको लग रहा है आप अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर पाएंगे? क्योंकि अमित शाह ने कल जो बैठक बुलाई उसमें कहा गया है कि अब सख्त तैनाती की जाएगी। कर लो यार, जेल भर लो, और क्या करोगे? फांसी पे चढ़ा दो हमें, मार डालो हमें, और क्या करोगे? तुमने यही तो किया है। तभी तो कहता हूं जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से हम निकल पड़ेंगे। फिर करो, आप चढ़ा दो फांसी पे मुझे, दीपक पांडे नाम है मेरा, लगा दो फांसी कली। जो 0.5% जो रिजल्ट बिगड़ा है वो भाजपा और आरएसएस वालों ने बिगाड़ा है, वो तो अब क्लियर हो गया सबके सामने। आप ले जाइए, उनको नोटिस दीजिए, उनको जेल में डालिए। जो 0.5% लोग हैं उन्हें जेल में डाल दो ना यार। दीप सिद्धू को जेल में डालो ना, उसकी अगुवाई करने वालों को जेल में डालो। जो 0.5% आप बता रहे उसका किसानों से कोई लेना देना बिल्कुल लेना देना नहीं है उस व्यक्ति का। 0.5% वो भाजपा आरएसएस वाले लोग हैं, उनको जेल में डालो, हम मान जाएंगे। आपने जेल भर दी। तो ये थे किसान पुत्र एक दीपक जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। लगातार आंदोलन में थे और आज इनकी टांग भी टूट गई, जिस वजह से ये बॉर्डर से थोड़ी दूर पे मौजूद है, जिनसे हम लगातार बातचीत किए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।